हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप लोग को 28 जनवरी 2025 का पूरा करंट अफेयर्स जो है डिस्कशन किया जाएगा। जहां आपको ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पूरा कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टैटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से जो है डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें जो है आप देखने को मिलेगा आपको। तो पहला आज देखिएगा क्वेश्चन है। पहले आज इंपॉर्टेंट डेज कौन सा मनाया जा रहा है तो इसको देखिएगा। आज जो है लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जा रही। कब मनाई जा रही? तो 28 जनवरी को मनाई जाती है। एक चीज आपको याद रखना है, 28 जनवरी को इनका जो है जन्म हुआ था। तो 28 जनवरी 1865 ईस्वी को जो पंजाब प्रांत है वर्तमान में, वहां उनकी इनकी जो है जन्म हुई थी। ध्यान रखना है 1928 में जो है इनका जो है मृत्यु हो गया था। वो भी साधारण परिस्थिति में नहीं हुआ था। अभी आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। इन्होंने जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप सब इनको इनके बारे में जरूर जानते होंगे। कितना ये जो है देश के लिए कार्य किए थे। और इन्हें जो है पंजाब केसरी और पंजाब का शेर जो है की उपाधि से जो है जाना जाता है। मतलब इनको उपाधि भी दी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पंजाब केसरी जो है या पंजाब का शेर किसे कहा जाता था? तो आपको सही उत्तर लगाना है, लाला लाजपत राय को कहा जाता था। इन्होंने जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है जो 1894 में स्थापित हुआ था, उसकी स्थापना की भी जो है पहल की थी। मतलब उनकी स्थापना में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो ये याद रखना, पंजाब नेशनल बैंक जो दूसरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है पब्लिक सेक्टर की बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और अगला इनके बारे में देखिएगा। 1928 में जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दी गई थी। तो इनके उसके कारण से घायल होने के कारण अंततः 17 नवंबर 1928 को जो है अपना जो है प्राण दे दिए। मतलब कहने मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो ये 1928 में ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना। ये जो है साइमन कमीशन आया था जिसमें सभी जो है अंग्रेज थे। तो उसी कमीशन का विरोध हो रहा था हर जगह पूरे देश में। उसी कमीशन का जो विरोध करते हुए इनका जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और ये घायल हो गए थे। उसके कारण से इनका जो है मृत्यु हो गया था जस्ट कुछ ही दिनों में ये इसके घायल होने के बाद। तब उन्होंने कहा था कि जो है मेरे ऊपर पड़ी लाठी जो है अंग्रेजों के जो है स्वतंत्रता में लास्ट किल साबित होगा, ऐसे कुछ कहा था। एग्जैक्ट थोड़ा सा मतलब इसी तरह से कुछ कहा था। इनकी अगर रचनाएं देखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण जो है। इस क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। तो अनहैप्पी इंडिया इंडिया जो है, सॉरी मतलब जो है दुखी भारत है हिंदी में कहेंगे, तो इन्हीं के द्वारा जो है लिखित पुस्तक है। यंग इंडिया इन्हीं ने जो है, देखिए ये यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप जो है कंफ्यूज कर जाएंगे पक्का है। देखिएगा यंग इंडिया जो है ये पुस्तक है। तो इसके कौन लिखेगा? लाला लाजपत राय लिखेंगे। वहीं यंग इंडिया अगर पत्रिका आ गई तो उसको पत्रिका कौन निकालता था? यंग इंडिया। तो ये महात्मा गांधी निकालते थे। तो ये दोनों चीजें आप कंफ्यूज ना करिएगा। नहीं तो आप यंग इंडिया का नाम सुनिए तो कहीं गांधी जी लगा दीजिए, कहीं जो है लाला लाजपत राय लगा दीजिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, यंग इंडिया। दी स्टोरी ऑफ माई लाइफ जो है ये जो है इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये तीन महत्वपूर्ण उनके जो है बुक या ऑटोबायोग्राफी था। और ये जो यंग इंडिया पत्रिका है गांधी जी निकालते थे साबरमती से। तो ध्यान रखना है। सितंबर 1920 ईस्वी में जो है कोलकाता में जो है आयोजित कांग्रेस के स्पेशल सेशन में जो है विशेष अधिवेशन में इन्हें जो है अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इन्हें जो है अध्यक्ष चुना जा चुका है एक बार। तो एक क्वेश्चन पूछा गया है जाता है कि मतलब किसको जो है अध्यक्ष नहीं चुना गया है। तो इनको चुना गया। ये लाला लाजपत राय है, देश के आन बान शान है ये कह सकते हैं। क्योंकि जो है ये जो है गरम दल के नेता थे। आप सुने होंगे लाल बाल पाल, निश्चित रूप से सुने होंगे लाल बाल पाल। तो ये जो है उसमें से ये देखिएगा, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये पाल को आपको बताना है लाल बाल पाल कौन था। तो ये लाला लाजपत राय इसमें जो है गरम दल के नेताओं में शामिल थे। तो भारत अगला देखिए क्वेश्चन जो है, भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने जो है किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर जो है तिरंगा फहराया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा, विकल्प देख लीजिए आप सब। सही उत्तर आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर इन्होंने जो है झंडा फहराया। वो भी कब फहराया है? अपने जो है गणतंत्र दिवस पे
ये फहराए हैं 26 जनवरी पर। तो ये ध्यान रखना है, जब हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे थे यहाँ, तो वो जो है 7 बजे के आसपास सुबह वहां जो है झंडा फहरा रही थी भारत का। तो ध्यान रखना है। तो हरियाणा की युवा पर्वतारोही है शिवांगी पाठक। तो इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट कोसियस्को या कास कुइस्को भी कहते हैं, तो जो 2230 मीटर ऊंची है, उस पर जो है भारतीय झंडा फहरा करके भारत के 76वें गणतंत्र दिवस है, उसका जश्न मनाया है। तो ध्यान रखना है, रिपब्लिक डे पर जो है इन्होंने जो है इस चोटी पर कास कुइस्को पर जो है भारत का झंडा फहराया है। जो ये जो है वहां गणतंत्र दिवस वहां जो है अपने इस रूप में मनाए हैं, झंडा फहरा के। तो ध्यान रखना है। ये देखिएगा इनका इमेज है, इस तरह से कुछ उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। तो ध्यान रखना है। हरियाणा से बिलोंग करती हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये देखिएगा ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, ये जो है यही इसका ये माउंटेन है। तो ध्यान रखना है इसको आपको, ऑस्ट्रेलिया के जो है। अब ये डायरेक्टली ऐसे माउंटेन पूछा गया, क्योंकि कई बार पूछा गया है। मान लीजिए दार्जिलिंग रेंज जो है ये किस क्षेत्र में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग नहीं दार्लिंग है, उसके डार्लिंग भी कहते हैं। तो डार्लिंग रेंज जो है आपका ऐसे क्या हो गया, पश्चिम दक्षिण में है। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से ये कैसा है, पूरब दक्षिण में है, दक्षिण पूरब में। तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में जो है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सही उत्तर आपका रहेगा विकल्प पहले देखिए आप लोग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, असम। सही उत्तर आपका रहेगा यूके यानी उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है, उत्तराखंड राज्य गवर्नमेंट द्वारा 27 जनवरी 2025 को जो है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे जो है वह ऐसा करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। मतलब स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है। आप सब पढ़े होंगे, हमको लग रहा है निश्चित रूप से गोवा जो है यूसीसी लागू करने वाला जो है पहला राज्य बना था, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। तो देखिएगा ये समान नागरिक संहिता क्या होता है। जैसे क्या होता है, आप हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। आप जानते होंगे हमारे देश में कितनी विविधता है धर्म को लेकर, जाति को लेकर। तो क्या होता है, किसी धर्म का कानून अलग कहता है। मान लीजिए आपको तलाक लेना है, तो तलाक लेना है तो आप एक इंसान हैं। ये नहीं कि आप मुस्लिम धर्म में ले रहे हैं तो जो है अलग प्रक्रिया होनी चाहिए, हिंदू धर्म में ले रहे हैं तो अलग होना चाहिए, ईसाई धर्म में ले रहे हैं तो अलग प्रक्रिया होनी चाहिए। ये प्रक्रिया सेम होनी चाहिए। आप डिवोर्स के लिए जो है फाइल कर रहे हैं तो कोर्ट में, तो ये होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए शादी कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं तो जैसे ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में जो है 3 लोगों को, 5 लोगों को, जितने लोगों से 2 लोगों से चाहे शादी कर सकते हैं। हिंदू लोगों में ये है कि केवल एक जो है 1 लोगों से शादी कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है। जैसे आप प्रोसेस जो भी करिए, लेकिन जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया मतलब जो कानूनी वो है, कानूनी विधान होता है, वो जो है सेम होना चाहिए। जैसे अगर हिंदू में एक शादी कर सकते हैं तो मुस्लिम में भी एक शादी कर सकते हो, ना कि उससे ज्यादा। तलाक की जो प्रक्रिया है वही यही है, यहाँ भी होगा। गोद किसी को लेना चाहते हैं तो मुस्लिम में जो प्रक्रिया होती है वही आप हिंदू में भी जो है गोद लेने की प्रक्रिया अपनाएंगे। ये सब होती है जो है समान नागरिक संहिता। तो ये इसको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व में जो है ये कहा गया है। नीति निर्देशक तत्व कब से कब तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है नीति निर्देशक तत्व का जो है वर्णन किया गया है। उसमें जो है 44, अनुच्छेद 44 में इसका जो है वर्णन है। इसमें यही कहा गया है कि प्रत्येक राज्य, जो भारत का प्रत्येक राज्य जो है समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए जो है प्रयास करेगा। मतलब इसमें देखिएगा कोई चीज जो है थोपा नहीं जाता है, ये कहा जाता है कि मतलब आप ऐसा करेंगे कोई राज्य। यहाँ के जो है उत्तराखंड के सीएम जो पुष्कर सिंह धामी है, आपको पता होगा। अगर दोस्त जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। अगला देखिएगा, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अपना 100वां जो है उपग्रह किस लॉन्च व्हीकल से जो है लॉन्च करेगा। तो ये ध्यान रखना है, इसका जो है किस व्हीकल से लॉन्च करेगा ये आपको बताना है। तो ये जो है कल ही लॉन्च होने वाला है, तो ध्यान रखना है। तो किस व्हीकल से लॉन्च करेगा अपना 100वां उपग्रह। देखिएगा 100वां हो गया, 200वां हो गया, 75वां हो गया, ये सब स्पेशल होते हैं थोड़ा सा। तो जो है इसलिए इसको जो है थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है। तो किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेगा ये, तो विकल्प में है ये सब आप देखिएगा, GSLV F12, GSLV F15,
F15, सॉरी देखिएगा यहाँ 2 बार हो गया है, यहाँ जो है F12, F10 कर लीजिए, F100, तो इसको ध्यान रखना है। देखिएगा तो 100वां सब ये जो है सैटेलाइट किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेगा, तो ये 20 सही आपका रहेगा, ये आपका 10 है, यहाँ ध्यान रखना है गलती से लिखा गया है। तो GSLV F15 जो है इससे लॉन्च करेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा इसका डिटेल्स है। इसरो जो है 29 जनवरी को यानी कल के दिन, आज 28 है, कल 29 है, को अपना जो है 100वां उपग्रह GSLV F15 जो है लॉन्च करेगा, F15 लॉन्च करेगा। और लॉन्च व्हीकल क्या होगा, ये जो है GSLV F15 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेगा। और ये जो है नेविगेशन सैटेलाइट है NVS-02, नेविगेशन सैटेलाइट 02 सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो ध्यान रखना, इस सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं, ध्यान रखना है। कहां से लॉन्च करेगा, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्री हरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में, वहां से लॉन्च करेगा। ये श्री हरिकोटा जो है किस झील के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है यहाँ, सॉरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है आपको बताना, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो है 1969 में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। बी नारायणम जो है इसके अभी जो है हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो चेयरमैन बने हैं, ध्यान रखना है इसको। ये देखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा जो है ECI मीडिया पुरस्कार दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मीडिया पुरस्कार 2025 जो है किसे प्रदान किया गया है। विकल्प में है जो है ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, संसद टीवी, ये संसद टीवी होता है, और उसके बाद DD नेशनल। तो ध्यान आपको रखना है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ संसद है, तो ये दूरदर्शन को जो है दिया गया है। दूरदर्शन को क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो है इलेक्शन के जो है उसके बारे में जो है प्रोग्राम चलाता था। तो दूरदर्शन को जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया श्रेणी में जो है मतदाता जागरूकता के लिए जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया, इसके जो है ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, तो याद रखने हैं। इसलिए यह पुरस्कार जो है चुनाव का पर्व, देश का गर्व, ये जो है प्रोग्राम चलाता था, कौन, दूरदर्शन DD तो नामक दूरदर्शन के व्यापक अभियान के लिए जो है दिया गया है, जिससे जो है सूचित मतदान के महत्व पर जो है जोर दिया गया था। तो ध्यान रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब चुनाव आयोग के बारे में आ गया, तो निश्चित रूप से इसको थोड़ा सा जान लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ जो है इंडिया की स्थापना आप देखेंगे तो अभी आपको जो हम पढ़ाए थे 25 जनवरी को इसकी मतदाता दिवस मनाया गया। क्यों मनाया गया था, तो क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो ये ध्यान रखना है। अब ये देखेंगे तो इसका जो है अगर संविधान में देखेंगे तो भाग 15 में इसका जो है वर्णन किया गया है। कहा किया गया, भाग 15 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है, तो अनुच्छेद जो है 324 से लेकर के 329 तक में जो है इसका वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पांच चीजों को मुख्यतः जो है 5-6 चीजों में इलेक्शन कराता है। जैसे भारत के प्रेसिडेंट हो गए, प्लस वाइस प्रेसिडेंट हो गए, मतलब राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्लस संसद हो गया। संसद मतलब क्या हो गया, राज्यसभा प्लस लोकसभा। तो ये इन दोनों का जो संसद का इलेक्शन पूरा कराता है, जितने लोग होते हैं, प्लस विधान परिषद। विधान परिषद में कौन आएगा, वो भी जो है विधान सभा प्लस विधान परिषद, ये विधान मंडल इसको कहते हैं। विधानसभा और विधान परिषद दोनों का जो है इलेक्शन कराएगा। और किसका कराएगा, और किसी का नहीं कराएगा। तो कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 लोगों का इलेक्शन कराता है मुख्यतः। वैसे ये विधान परिषद जो है बहुत कम राज्यों में है, 5 राज्यों में है। ये आपको बताना किस किस राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में जो है भारतीय सतत प्राकृतिक रबर पहाड़ यानी इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर इनिशिएटिव जो है का उद्घाटन किया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा केरल में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ध्यान रखना है, केरल के कोट्टायम में। तो अस्थाई, इसका उद्देश्य है अस्थाई रबर उत्पादन के जो है नए वैश्विक मानक को जो है स्थापित करना।
और किसानों और उत्पादकों को जो है शून्य लागत पर जो है प्रमाण पत्र जो है प्रदान करना, जिससे जो है छोटे किसान है वो लागत से परेशान ना हो, वो जो है इसका वहन कर सकें लागत को। अब शीर्ष रबर उत्पादक जो है, देखिएगा यहाँ रबड़ लिखा है, थोड़ा रबर ज्यादा सही होता है रबड़, लेकिन ठीक है रबड़ है। रबड़ उत्पादक देश देखेंगे तो जो है थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। तो ये जो है शीर्ष रबड़ उत्पादक देश हैं, तो इसको ध्यान रखना है। और शीर्ष रबर उत्पादक राज्य देखेंगे तो केरल हो गया, जो 75% जो है लगभग इसका उत्पादन करता है रबड़ का, और तमिलनाडु जो है दूसरे स्थान पे। ये आपका जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। भारतीय रबर बोर्ड जो है रबर को बढ़ावा देने के लिए कोट्टायम में केरल में स्थापित किया गया था 1947 में, तो ध्यान रखना है। और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये जो है कार्य करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सही उत्तर आपका रहेगा ये 7वीं बार जो है बेलारूस के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन चुना गया है? कौन चुना गया? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो ये जो है कहा जाता है कि यूरोप में जो है सिर्फ एक देश में जो है तानाशाही बचा है, वो भी कौन सा देश है? बेलारूस है, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। तो ये जो है आपको ये याद होगा कि जब ये इलेक्शन यहाँ जो है युद्ध हो रहा था रूस और यूक्रेन में, तो यूक्रेन का जो है ये विरोधी है बेलारूस, और किसका सपोर्टिव है? रूस का जो है सपोर्टिव है, तो ध्यान रखना है। इसका अभी मैप आपको दिखा देंगे। तो देखिएगा बेलारूस में हुए जो है राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर से अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जो जीत मिली है, वह लगातार जो 7वीं बार बेलारूस के राष्ट्रपति बने हैं। बताइए 7 गुणे 5 कर लीजिए, कितना हो गया? 35 वर्ष से जो है ये राष्ट्रपति के पद पर यहाँ बने हुए हैं। तो तानाशाह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए? लुकाशेंको को जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो है करीबी माना जाता है, आपको हम पहले ही बता दिए। तो बेलारूस में जो है थोड़ा तानाशाही चलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि आरियाना सबालेंका जो इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं, आरियाना सबालेंका, ये बेलारूस से ही बिलोंग करती हैं। ये आपका क्वेश्चन होता है, तो यहाँ ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा बेलारूस यहाँ हो गया, इसके आसपास लाटविया हो गया, लिथुआनिया, रूस का ये यहाँ हो गया, रूस का ये पार्ट नहीं छुआ है, पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया यहाँ नीचे, ये सब जो है इसके देश है। मिन्स्क इसकी राजधानी है, तो ध्यान रखना है। सॉरी, देखिएगा थोड़ा सा जो है गला जरूर इस समय खराब चल रहा है, हल्का फुल्का। अगला है, हाल ही में भारत की जो है पहली मानवीय जलमग्न मिशन जो है ह्यूमन अंडर वाटर मिशन को लॉन्च जो है किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो सही उत्तर आपका रहेगा समुद्रयान नाम से जो है लॉन्च किया गया है। तो देखिएगा डिटेल्स है, समुद्रयान मिशन जो है 2026 तक जो है इसको भेजने की योजना है, मतलब अगले साल तक। इस मिशन के तहत जो है भारत का पहला मानव संचालित गहरे समुद्र में उतरने वाला जो है सबमरीन मत्स्य 6000 नाम से जो है तैयार किया गया है। और अभी तक केवल 5 देश हैं, जैसे यूएसए हो गया, चीन, रूस, और उसके बाद फ्रांस हो गया, जापान हो गया। ये 5 देश केवल हैं जो ऐसी उपलब्धि हासिल किए हैं। उसके बाद 6वां देश क्या हो जाएगा? भारत, अगर ऐसा उपलब्धि कर लेगा हासिल। उद्देश्य है समुद्र के गहराइयों से जो है कोबाल्ट, तांबा और मैग्नीज जो है जैसे दुर्लभ धातुओं को खोजना। डीप सी मिशन यानी डीप सी ओशन मिशन भी जो है लॉन्च किया गया था 2021 में, उसी के तहत जो है इसको लॉन्च किया गया है समुद्रयान मिशन को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 4077 करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के जो है किस जहाज ने मॉरिशस का जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? तो INS सर्वेक्षक ने जो है ये उपलब्धि हासिल किया है, ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। तो इसके पूरे चारों जो द्वीप है, इसके चारों ओर इसका जो है अध्ययन कर दिया गया है, जिससे जो है कोई काम करना हो, जैसे पोर्ट वगैरह बनाना हो, तो इसमें सुविधा होगी। तो ये भारतीय नौसेना का INS सर्वेक्षक ने जो है मॉरिशस, याद रखना है, पोर्ट लुइस जिसकी राजधानी है, 25,000 समुद्री मील क्षेत्र का जो है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है। यह बहुत आधुनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण यंत्र है, जैसे सोनार हो सिस्टम हो गया, एक हेलीकॉप्टर जैसे यंत्रों से जो है ये लैस है। तो ये आपका जो है ये देखिएगा आपका सर्वेक्षक है, INS सर्वेक्षक, और यहाँ आपके जो है मॉरिशस की, यहाँ पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है, तो ध्यान रखना है। देखिए आपका पॉलिटी का सेशन जो है कल फिर डाल दिया गया है, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना पढ़ाई जारी रखिएगा। जय हिंद।